तो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करेंगे आईओसीएल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। किस तरीके का है पोस्ट, कौन है एलिजिबल, क्या रखी गई है, फॉर्म की क्राइटेरिया यानी एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, इन सभी चीजों पे आपसे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, ध्यान से देखिएगा, 28 फरवरी को ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर इंगेजमेंट एज द फिक्स टर्म एम्प्लॉय एफटी इन रिफाइनरी डिवीजन। ध्यान रखिएगा, रिफाइनरी डिवीजन के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब हम बात करेंगे पहले पोस्ट के बारे में। तो पहला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव लेवल L1 ऑन फिक्स टर्म बेसिस, जिसमें से आपका सीटीसी रहेगा 12 लाख। एंड नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव L2 लेवल पे, जिसमें से फिक्स टर्म एंगेजमेंट होगी और इनका सीटीसी होगा 16 लाख का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव लेवल L1 पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे रखे गए हैं 96। और नेक्स्ट है L2 पोस्ट। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव लेवल 2 में तो यहां पर आपका 10 पोस्ट, टोटल 106 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 106 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आईओसीएल के द्वारा, ठीक है, आईओसीएल के द्वारा जारी किया गया है। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई हमारे पोस्ट के बारे में। सैलरी के बारे में पहला है यहाँ पे नंबर्स रिक्वायर्ड यूनिट वाइज, बरौनी रिफाइनरी, गुजरात रिफाइनरी, हल्दिया, पानीपत, डिगबोई, पारादीप। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 96। एग्जीक्यूटिव लेवल में अगर आप देखेंगे बरौनी, पानीपत, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, डिगबोई, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर पोस्ट रखा गया है 10। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो एग्जीक्यूटिव लेवल 1 के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, बीई बीटेक, और इसके साथ साथ कौन कौन सा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, अगर आप यहां पर देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये तो हो गई आपके ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, क्लियर। अब बात आती है यहाँ पे डिप्लोमा अगर किसी ने कर रखा है तो 3 इयर्स का डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रिकल भी 3 इयर्स का, सिविल भी 3 इयर्स का, और इंस्ट्रूमेंटेशन भी 3 इयर्स वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। यानी बीई बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 में ग्रेजुएट, बीई बीटेक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगेन अगर आप देखेंगे तो लेवल 2 में एग्जीक्यूटिव लेवल पे सिर्फ मैकेनिकल का पोस्ट रखा गया है, और एग्जीक्यूटिव लेवल 1 में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 4 ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। क्लियर रहेगा? चलिए अब हम यहां पर आगे बढ़ेंगे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। एग्जीक्यूटिव लेवल 1 पे अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो मिनिमम यहां पर पीरियड जो रहेगा वो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। मिनिमम जो यहां पर रिक्वायरमेंट है वो 5 इयर्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, 5 इयर्स का ग्रेजुएट के लिए, और डिप्लोमा वालों के लिए 10 इयर्स। और किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो सुपरविजन, क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन, सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटी, हाइड्रोकार्बन सेक्टर, पावर सेक्टर। क्लियर है? एग्जीक्यूटिव लेवल 2 के बारे में बात करें, ग्रेजुएट जिसने कर रखा है उनको 10 इयर्स, डिप्लोमा वाले को 15 इयर्स। अगेन सेम क्राइटेरिया रखा गया है आपका एक्सपीरियंस का, सुपरविजन में, कंस्ट्रक्शन में, इंस्पेक्शन में, कंट्रोल में, सेफ्टी में, क्वालिटी कंट्रोल में, एश्योरेंस में, पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और प्रोसेस इंडस्ट्री का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो बेसिकली रोल्स जो आपका पहले रहेगा, यानी जो आपने एक्सपीरियंस ले रखा है जिस फील्ड में, उस वही आपको काम यहां पर भी रखना है। जिसे आप देख सकते हो कि डिजाइन, रिफाइनरी स्पेसिफिकेशन अगर आप देखेंगे पर्टेनिंग है मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल का। सेम प्रोसीजर्स आपको यहां भी फॉलो करने हैं। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट आता है इंगेजमेंट पीरियड। तो इंगेजमेंट पीरियड यहाँ पे 3 इयर्स का रहेगा। लेटर ऑन यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये पोस्ट जो है ट्रांसफरेबल नहीं है। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट आता है अगर आप यहां पर छोड़ना चाहते हो तो 1 मंथ बिफोर, ध्यान रखेंगे, या फिर 1 महीने का पेमेंट दे करके नोटिस पीरियड सब करके आप जा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करें एज लिमिट का तो ध्यान रखिएगा, एज का कट ऑफ है 18 फरवरी 2023 को। एग्जीक्यूटिव लेवल 1 के लिए 35 इयर्स और एग्जीक्यूटिव लेवल 2 के लिए 40 इयर्स। ठीक है, 45 इयर्स। रिलैक्सेशन SC ST OBC एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आता है कॉन्सेशन एंड रिलैक्सेशन। अगेन आपका यहां पर डायरेक्टिव्स जो दिए गए हैं उसी के आधार पर ओबीसी को 3 इयर्स, SC ST को 5 इयर्स। एक्स सर्विसमैन का जितना भी उन्होंने सर्विस रेंडर किया है उसके आधार पर 3 to 5 इयर्स का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्टली आपका पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा, जिसमें से जनरल कैंडिडेट्स को 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, 40% रखा गया है यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड आपका ओबीसी कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स इंटरव्यू में सिक्योर करना रहेगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। क्लियर है? चलिए, फिजिकल फिटनेस, बेसिक फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। अगर फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया देखना है तो ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर के फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी टू बी डिक्लेयर। जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको ओनली इंडियन नेशनल्स यानी थ्रू आउट इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का। इसके अलावा क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और एज रिक्वायरमेंट का कट ऑफ डेट अगेन आपका 28 फरवरी 23 को रखा गया है। क्लियर रहेगा? चलिए, नेक्स्ट आता है अप्लाई कैसे करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर के आप अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने में अगर आप देखेंगे तो इंटरव्यू के लिए यहां पर डेट रखा गया है 4th वीक, ध्यान रखेंगे। पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 4th वीक ऑफ मई में, यानी कि मई लास्ट में आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा दिल्ली एनसीआर के लोकेशन पे। क्लियर है? चलिए, अप्लाई करने के लिए अगेन यहां पर बताया गया है आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। व्हाट्स न्यू में जाने के बाद रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सनल ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस कॉन्ट्रैक्ट 2023 पर रिफाइनरी डिवीजन का आप क्लिक करेंगे। देन आफ्टर आप एक बार अच्छे से इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, देन अप्लाई कीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को देना है 300 रुपीज का। एससी एसटी कैंडिडेट्स को यहां पर कोई भी फी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही साथ यहां पर एक सर्विसमैन को भी एक्सटेम्प्ट रखा गया है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आता है यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए सबमिशन के बारे में। उसके बाद आपको एसबीआई कलेक्ट के द्वारा ही आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे। यानी एसबीआई कलेक्ट पे जाना है। कलेक्ट पे जाने के बाद सबसे पहले ऑल इंडिया सेलेक्ट करना है रिक्रूटमेंट में। इसके बाद जाएंगे आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बाद फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय आरडीएफटी 23 का पेमेंट करेंगे। देन आफ्टर आप फाइनल सबमिट करेंगे। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आता है लास्ट डेट के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, अप्लाई करने का लास्ट डेट 21 ऑफ मार्च रखा गया है। अप्लाई करने का लास्ट डेट 21 ऑफ मार्च रखा गया है। रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी आपको इंटरव्यू के टाइम में? मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, इसके अलावा क्लास 10 12th का सर्टिफिकेट, इसके अलावा सेमेस्टर वाइज और ईयर वाइज डिप्लोमा या ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग का आपका मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा। सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12th का यहां पर पासिंग क्लास के लिए रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा कन्वर्जन सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई एलिजिबल है सीजीपीए 2%, वो आपको रिक्वायर्ड होगा। जिनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, जैसे एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, उनको कास्ट सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया जो है उसके आधार पर ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ यहां पर आपका एक सर्विसमैन का एनओसी। क्लियर रहेगा? आप सबसे पहले फॉर्म को प्रिंट करेंगे, सारे अटैचमेंट्स के साथ अटैच करके इनवेलप में रखना है। और इनवेलप में रखने के बाद ध्यान रखिएगा, द एडवर्टाइजर, पोस्ट बॉक्स नंबर 3096, हेड पोस्ट ऑफिस, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003 के नाम पर आप सेंड करेंगे। क्लियर है? ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से। कब तक? तो पोस्ट करने का डेट रखा गया है 6 अप्रैल। ध्यान रखेंगे, 6 अप्रैल से पहले आपका जो एप्लीकेशन है सबमिट हो जाना चाहिए ऑफिस में। क्लियर रहेगा? चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखना है। पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट 28 फरवरी, ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 फरवरी, लास्ट डेट पेमेंट थ्रू द एसबीआई कलेक्ट 21 मार्च। ध्यान रखेंगे, लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 मार्च। और बाय पोस्ट आपको यहां पर द एडवर्टाइजर, पोस्ट बॉक्स नंबर 3096, हेड पोस्ट ऑफिस, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, यहां आपको भेजने के लिए एक इनवेलप में अटैच्ड करके ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 6 अप्रैल से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां सबमिट हो जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट है टेंटेटिव डेट फॉर द पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट फॉर इंटरव्यू 1st वीक ऑफ मई एंड टेंटेटिव डेट फॉर द इंटरव्यू 4th वीक ऑफ मई 2023। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? तो आप इस चीज को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स को अप्लाई करने से पहले एक बार ध्यान से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। क्लियर है? तो गाइस, आज के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में हमने ये देखा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एफटी फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।